हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विजन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर सितंबर 2019 में हुआ था, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जो जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो काफ़ी सिमिलर है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है पोस्टमैन एग्ज़ाम में, तो ये एमटीएस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, वैसे ही जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। तो जो पोस्टल डिवीजन है उनका हेड कौन रहता है, यानी कि मंडलीय अधीक्षक कौन रहते था। अब ऑप्शन है सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, डिविजनल सुपरिटेंडेंट या डिविजनल सेक्रेटरी। तो जो डिवीजन ऑफिस है उनके जो सुपरिटेंडेंट है वो डिविजनल सुपरिटेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल फॉर गवर्निंग मैनर ऑफ एफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प, यानी कि डाक टिकटों को जो चिपकाए जाने का नियम है वो पीओ गाइड में कौन से नियम के अधीन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूल है वो भी आपको याद करने हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रूल भी पूछे जाते हैं, तो आपको रूल भी याद करने हैं। यानी कि मेथड ऑफ एड्रेस किस रूल के अंदर आता है या मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प किस रूल के अंदर आता है, तो ये भी आपको याद करना है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी कि 23 जो है वो सी इसका सही आंसर है। रूल नंबर 23 ऑफ पीओ गाइड, तो उसमें दिया गया है मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। जो कि कॉर्पोरेट ग्राहक है उन्हें अधिकतम छूट कितनी रहती है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए चारों, ये चारों की चारों ऑप्शन सही है। तो आपको बताता हूँ कैसे। अगर मान लो बिजनेस पार्सल बुक करता है तो उसे 25% डिस्काउंट दिया जाता है, और मान लो वो स्पीड पोस्ट बुक करता है तो उसे 30% डिस्काउंट दिया जाता है। अब 30% है तो आंसर बी करेक्ट रहेगा, लेकिन वो एडवांस डिपॉजिट कस्टमर है या बुकिंग एट द टाइम वो बुकिंग कस्टमर है तो उसे, और वो 25 लाख तक का बिजनेस देता है तो उसे +1% डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका सही ये 31 भी करेक्ट है। अगर वो 25 लाख से ज़्यादा भी बिजनेस देता है तो उसे 2% एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। तो 30 + 2 होता है 32। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ मेंशन नहीं किया है कि किस चीज़ के लिए देना है। तो ये चारों के चारों जो है ऑप्शन सही है। तो ये जीडीएस टू पी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें उसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, तो वो क्वेश्चंस गलत माना गया था। तो आपको भी ध्यान में रखना है, जो बिजनेस पार्सल है उसके लिए 25%, स्पीड पोस्ट के लिए हम 30% देते हैं, लेकिन उसके लिए 25 लाख तक वो अगर एडवांस डिपॉजिट कस्टमर है तो उसे 1% एक्स्ट्रा देते हैं, और 25 लाख से अगर ज़्यादा करता है तो उसे प्लस एडिशनल 1%, यानी कि 32% होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिलीवरी स्टैंडर्ड ऑफ एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुकड फॉर यूके। यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लिए अगर कोई स्पीड पोस्ट बुक किया जाता है तो उसका वितरण मानक क्या है, यानी कि उसका टाइम लिमिट कितना है। तो आप सभी को पता है कि अगर फॉरेन के लिए हो तो 2 से 6 दिन, यानी कि 2 या 2 to 6 डेज। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑब्लिक इनकैशमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ। जो कि प्रीमेच्योर क्लोजर है वो इनसे फॉलोइंग से किन केस में संभव नहीं है, यानी कि समय के पहले बंद नहीं कर सकते। तो एससीएस को हम बंद कर सकते हैं 1 साल बाद, टीडी को हम 6 महीने के बाद बंद कर सकते हैं, और आरडी को हम 3 साल बाद। तो जो एनएससी है वो लॉकअप पीरियड में होता है, 5 साल के लिए उसका लॉकअप पीरियड है, इसलिए हम उसे क्लोज नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, PMSBY प्रोवाइड्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम।
जो कि PMOSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो दुर्घटना से बीमा कवर प्रदान करता है। तो वो कौन सी कंपनी द्वारा प्रदान करता है? तो ये NIC द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज द RPLI इंट्रोड्यूस? जो कि RPL रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसका सही आंसर है आंसर बी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कमोडिटी स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग, यानी कि जो कमोडिटी स्टैम्प्स है वो कहाँ मिलते हैं? नॉट अवेलेबल, यहाँ कहाँ नहीं मिलते ये पूछा है। तो ये फिलाटेलिक ब्यूरो में मिलते हैं, फिलाटेलिक काउंटर में मिलते हैं, फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं। तो जो स्टैम्प काउंटर रहता है वहाँ ये नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, स्टैम्प काउंटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। मेल बैग एक्सचेंज्ड बिटवीन द कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड सिंबल। तो अगर रोकड़ कार्यालय से कोई रोकड़ कार्यालय और उप कार्यालय के बीच एक्सचेंज किए गए मेल बैग को विशिष्ट मेल सूचियों के विभेद सूचक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको आपको पता है, अगर मेल बैग में जो कैश बैग रहती है तो उसे यप सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बीट यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जो कि बीट है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो आप सभी को पता है बीट पोस्ट ऑफिस में भी रहती है, पोस्टमैन की बीट RMS सेक्शन में रहती है। तो इसका सही आंसर बोथ पोस्ट ऑफिस एंड RMS सेक्शन होना चाहिए, लेकिन आंसर की के हिसाब से इसका सही आंसर है बी। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पोस्टमैन बुक्स इज प्रिंटेड एज, जो कि पोस्टमैन के बुक है वो किस रूप में छपे होते हैं, यानी कि उस बुक का नंबर क्या है? ऑप्शन है MS-26, MS-26A, MS-27 या MS-27A। तो ये पोस्टमैन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसमें है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के ऊपर का पार्ट 3 जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आए, जो कि पोस्टमैन बुक है वो MS-27 रहते, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग इज नॉट सप्लाइड टू एवरी सेट। तो जो ये भी पोस्टमैन एग्जाम के लिए है, ये वॉल्यूम 7 से क्वेश्चन है। तो जो सेट रहते RMS के उनके लिए उनको क्या सप्लाई किया, कौन सा स्टैम्प सप्लाई नहीं किया जाता? तो डेट स्टैम्प किया जाता है। ऑब्लॉन्ग स्टैम्प सिर्फ पोस्ट ऑफिस में यूज होता है, इसलिए ऑब्लॉन्ग स्टैम्प उन्हें दिया नहीं जाता। नेम स्टैम्प दिया जाता है, डेट सील दिया जाता है। जो स्टेशनरी का पार्ट है उसमें ये सिखाया गया है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, ऑब्लॉन्ग स्टैम्प। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इन द केस ऑफ नो रिलीविंग मेल एजेंट शुड आफ्टर लॉकिंग अप द ऑफिस। तो अगर मेल एजेंट नहीं है तो दूसरा जो मेल एजेंट है वो ऑफिस बंद करने के बाद क्या करना चाहिए? तो उसे चाबी है जो रिकॉर्ड अधिकारी को लौटानी है, रिटर्न टू द एडजस्टमेंट RMS सेट, जो कि RMS के सेट के आसन यानी कि कौन एडजेसेंट है उनको देनी है, या रिटेन द की इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, या नन ऑफ द। तो जो अगर मान लो कोई नहीं है तो वो चाबी खुद के पास रख सकता है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, रिटेन द की इन पर्सनल कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन संडे एंड PO's हॉलीडे। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो संडे एंड PO हॉलीडेज पे भी वर्क करते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। BNPL स्टैंड फॉर, BNPL का फुल फॉर्म क्या है? बुक नाउ पे लेटर, ये आप सभी को पता है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर 50,000। और मान लो कोई कस्टमर्स है जो वॉक इन कस्टमर है वो 50,000 तक का स्पीड पोस्ट का वो बुक करता है, तो उसे डिस्काउंट कितना है? तो यह आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर 2000 से 2000
से 1 लाख तक 1 लाख तक करता है तो उसे 5% डिस्काउंट दिया जाता है। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा करता है तो उसे 10% डिस्काउंट दिया जाता है वॉक इन कस्टमर के लिए। तो यहाँ 50,000 है तो 50,000 का हमको 5% निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो 50,000 का बुक किया है तो उसको आपको 50,000 से उसका 5% निकालना है, तो आपको आ जाएगा ये 2500 रुपये। तो इसका सही आंसर है आंसर ए 2500 रुपये। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 17 देखते एक्सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट आर डिलीवर्ड। तो जो कि एक्सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट है वो कहाँ तक डिलीवर होते हैं, तो ये टू द डोर स्टॉप, यानी कि जो कस्टमर का ग्राहक का घर होम है वहाँ तक डिलीवर होते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है अरेस्ट ऑफ द पेई ऑफ एन ईएमओ विच हैज़ नॉट बीन पेड कैन बी चेंज्ड ऑन द पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन इक्वल टू। तो ऑप्शन है ए विदाउट एडिशनल चार्ज ऑन द रेमिटर, 25% ऑन द फर्स्ट कमीशन ऑन द रेमिटर, 50% फर्स्ट कमीशन ऑन द रेमिटर, द फर्स्ट कमीशन ऑन द रेमिटर। तो अगर मान लो आपने एक ईएमओ भेजी है, मैंने आपको ईएमओ भेजी है और आप रहते उड़ीसा में भुवनेश्वर में, अगर मैंने आपको ईएमओ भेजी है और मैं वो उस ऑफिस का जो पेमेंट है पेमेंट ऑफिस से वो चेंज करना चाहता हूँ, एड्रेस जो है वो कोलकाता करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। अगर मैं मान लो मैंने किसी बी व्यक्ति से मनी ऑर्डर किए और मैं बी का नाम चेंज करके सी करना चाहते हो तो उसे सेकंड कमीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ विदाउट एनी एडिशनल चार्ज ऑफ रेमिटर, तो उसके लिए अगर आपको पता बदलना है तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं, लेकिन आपको पेज का नेम बदलना है, पेज का जो नेम है वो चेंज करना है तो उसके लिए चार्जेस है जो सेकंड कमीशन के। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। जो कि हमारे पीओ गाइड में दिया गया है प्रोहिबिटेड ऑफ आर्टिकल, उसमें दिया गया है कि एक्सक्लूसिव जो है जो विस्फोटक है वो हम नहीं भेज सकते, यानी कि सजीव प्राणी यानी कि लाइविंग क्रीचर जो है उसे भी हम नहीं भेज सकते, या इनडिसेंट आर्टिकल जो है वो भी हम नहीं भेज सकते। शार्प इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो ठीक तरह से पैक किया हुआ है तो उसे हम भेज सकते। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कॉम्पेंसेशन टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ इंटरनेशनल आर्टिकल, यानी कि कोई इंटरनेशनल आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय अगर वो लॉस होता है तो उसके लिए कितना कॉम्पेंसेशन देना है, यानी तो आप सभी को पता है जो इंटरनेशनल आर्टिकल है उसके ऊपर 30 SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विथ। जो कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो डायरेक्टली अकाउंट किस ऑफिस के साथ करता है, तो ये आप सभी को पता है सब ऑफिस या हेड ऑफिस। कई हेड ऑफिस ऐसे हैं जिनके साथ बीओ भी संलग्नित है, तो ये सी, इसका आंसर रहेगा सी, इधर ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एन आर्टिकल विद एड्रेस ऑफ नागपुर सेंट टू भोपाल विल बी। अगर मान लो कोई आर्टिकल नागपुर के लिए एड्रेस ही है लेकिन वो भोपाल को भेजा दिया है तो उसके लिए उसे कहते हैं मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के ऊपर है, तो ये मिस डायरेक्टेड आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं गैजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ। जो कि गैजेटेड पोस्ट ऑफिस है वो किनके अंडर कंट्रोल में रहते हैं, तो जो गैजेटेड पोस्ट ऑफिस है वो सीनियर पोस्ट मास्टर यानी कि ग्रुप बी ऑफिसर जो है उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर सी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विलेज पोस्टमैन इज एम्प्लॉयड टू, जो कि ग्रामीण डाकिया है उसे नियुक्त किया जाता है तो किसके लिए, तो डिलीवरी आर्टिकल इन हिज बिट, जो कि उसका जो एरिया सब डिविजनल इंस्पेक्टर ने या जो आईपी है उन्होंने मानांकित किया जाता है कि उस एरिया में ही उसे आर्टिकल का डिलीवरी करना है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, डिलीवरी आर्टिकल इन हिज बिट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सुपरवाइजर ऑफ स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट हिज डेली रिपोर्ट, जो कि स्पीड पोस्ट सेंटर के जो सुपरवाइजर हो वो डेली रिपोर्ट किस फॉर्म में सबमिट करते हैं, तो MS 85, MS 84 या MS 83 या MS 82, तो वो जो है वो MS 83 में सबमिट करते हैं। इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कल, WB यानी कि वेस्ट बंगाल सर्कल का ज्यूरिसडिक्शन कार्यक्षेत्र जो है वो पूछा गया है। तो इसके सही आंसर है आंसर डी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो भी वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रूल गवर्निंग फॉर पैकिंग, यानी कि जो प्योर गाइड का पैकिंग का है वो कौन से रूल के अंदर है, तो प्योर गाइड में जो रूल है पैकिंग के लिए वो रूल नंबर 15 है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एडिशनल फी चार्ज्ड फॉर अवेलिंग COD फैसिलिटी फॉर द RS 12,000, तो उसके लिए आंसर रहेगा इसका सही रहे सी, उसके लिए 170 रुपये लगेंगे। व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी स्पीड पोस्ट आर्टिकल बिटवीन 2 स्टेट्स कैपिटल, यानी कि 2 राजधानियों के अंदर अगर स्पीड पोस्ट ट्रांसमिट होता है तो उसके लिए सर्विस स्टैंडर्ड सर्विस का है वो कितना है, तो आप सभी को पता है वो ये 1 to 4 डेज, यानी कि 1 से 4 दिन तक का रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन अ चेक फैसिलिटी अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो कि अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है, चेक का अकाउंट, तो उसके लिए मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए, तो ये सिंपली है वो 500 रुपये मिनिमम रखना चाहिए। अब नए ऑर्डर के हिसाब से भी आपको मिनिमम SB का बैलेंस जो है वो 500 रुपये ही रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू IMO, जो कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस है, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट भेज सकते हैं, तो आप सभी को होता है 1000 से कम से 50,000 तक हम अमाउंट भेज सकते हैं। तो इसकी सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन PLI, जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं, तो ये 10 लाख का, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक। अभी तक फिलहाल गवर्नमेंट ने 50 लाख तक का इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, यानी कि इसका सही आंसर है आंसर सी। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ रजिस्टर पार्सल बुकड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस, अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अगर रजिस्टर पार्सल बुक होता है तो उसका मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, तो उसका मैक्सिमम वेट है वो 10 kg होना चाहिए। 10 kg से ऊपर आप पार्सल वहां बुक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेल बैग आर प्रिस्क्राइब्ड, जो कि मेल बैग है वो कितने प्रकार के मेल निर्धारित किए जाते हैं, तो आप सभी को पता है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक रहता है स्टेशन मेल बैग, दूसरा रहता है शॉर्टिंग मेल बैग और तीसरा होता है कंबाइंड मेल बैग। तो इसका सही आंसर है आंसर C3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, फेस ऑफ एन आर्टिकल मीन्स, यानी कि आर्टिकल का फेस ऑफ आर्टिकल मीन्स क्या होता है, तो साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटर्न, जहां उसका एड्रेस लिखा होता है जिसको डिलीवर होना है वो फेस ऑफ द आर्टिकल कहा जाता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हेड पोस्टमैन आर असाइन्ड ड्यूटी जॉब, जो कि एक पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के ऊपर का क्वेश्चन है कि जो पोस्टमैन्स और विलेज पोस्टमैन के ऊपर है, ये पोस्टमैन के लिए सिलेबस के लिए है।
तो उनके लिए ड्यूटीज़ क्या रहती है, कन्वेइंग मेल ऑफ रूरल एसओज, तो रूरल एसओ के लिए वो नहीं जाते, वो सिर्फ टाउन एसओ जो रहते हैं वहाँ ही वो कैश कन्वे करते हैं। डिलीवरी वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन टेम्पररी अब्सेंट, तो अगर कोई पोस्टमैन टेम्पररी अब्सेंट है तो वो उनकी ड्यूटी करते हैं। लाइजन विद आरएमएस ऑफिस, तो ये आरएमएस ऑफिस के लिए नहीं रहते। या टेस्ट वर्क टू लेटर बॉक्स अटेंडेंस, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। अगर कोई मान लो पोस्टमैन लीव पे है तो उसके लिए एब्सेंट पीरियड में ये उसका काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रूल गवर्निंग रिसीट फॉर आर्टिकल फॉर डिलीवरी, यानी कि वितरण के लिए वस्तु प्राप्त करने का नियम, जो कि वॉल्यूम 6 है, वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 है, उसमें डिलीवरी ऑफ आर्टिकल की डिलीवरी ऑफ आर्टिकल का रूल बताया। वो कौन सा रूल का नंबर क्या है यहाँ पूछा गया, तो आप सभी को पता है वो रूल नंबर 113 है 113। तो सही आंसर है आंसर बी। ये पोस्टमैन एग्जाम के लिए है, ये एमटीएस एग्जाम के लिए सिलेबस में नहीं है। की ऑफ केज टीबी इज टू बी फॉरवर्डेड इन, जो कि केज टीबी की चाबी है वो कहाँ से फॉरवर्ड किए जाते हैं, कैसे फॉरवर्ड किए जाते हैं, ओपन कंडीशन में, रजिस्टर कवर, ऑर्डिनरी कवर या सील। तो ये वॉल्यूम 7 के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी पोस्टमैन एग्जाम के लिए ही है। तो ये सील्ड कवर के लिए कवर में भेजी जाती है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हेड ऑफ द फर्स्ट क्लास एचओ, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, यानी कि जो हेड ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस है उनके हेड कौन रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम 5 के ऊपर जो डेफिनेशन का पार्ट है उसके ऊपर पूछा गया सवाल है। तो जो हेड है वो चीफ पोस्ट मास्टर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, रूल गवर्निंग फॉर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, यानी कि पत्रों को अस्वीकार करने का नियम कहाँ दिया गया है या कौन से नियम नंबर के अंदर है। तो ये रूल नंबर 50 पीओवाई का जो रूल नंबर 50 है उसके अंतर्गत दिया गया है कि आपको रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, व्हाट इज द टैरिफ ऑफ अ 230 ग्राम स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 600 किमी फ्रॉम ऑफिस ऑफ बुकिंग, यानी कि मान लो कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल है वो 600 किमी दूरी के लिए बुक किया जाता है और उसका वेट 230 ग्राम है, तो उसके लिए चार्जेस कितना लगेगा। तो ये आप सभी को पता है, उसके लिए 60 रुपीज चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, फॉर्म यूज्ड फॉर कस्टम डिक्लेरेशन, जो कि कस्टम डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म जो है वो कौन से फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। सीमा शुल्क घोषणा पत्र, उसके लिए CN 22 और CN 23 जो है वो फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द कमीशन ऑफ EMO ऑफ RS 500, यानी कि 500 की EMO बुक करते हैं उसके लिए कमीशन कितना है। तो ये आप सभी को पता है, उसके लिए 25 रुपये कमीशन लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, API इज अवेलेबल फॉर एनी इंडिविजुअल हु अटेंडेड एज ऑफ, जो कि अटल पेंशन योजना है जो 2015 में लॉन्च हुई थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। उसका मिनिमम है 1000 से 5000 तक का पेंशन मिलता है, तो इसके ऊपर भी एक सवाल आता है। और उसका मिनिमम एज है वो एक आता है, तो इसका सही आंसर है 18 ईयर टू बिलो 40, यानी कि 40 के नीचे की जो आदमी है वो या 18 से ऊपर वही APY कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोटल पोस्टेज चार्जेड फॉर रजिस्टर इनलैंड लेटर। तो रजिस्टर लेटर के लिए होता, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। रजिस्टर लेटर होता है तो वो 22 रुपये होता है, अगर वो इनलैंड रजिस्टर है तो उसके लिए वो 19, क्योंकि 2 रुपये 50 पैसे जो है तो कम होते। तो इसका सही आंसर है आंसर सी। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस, जो कि हेड पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर इंचार्ज नहीं होते।
तो जो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है वो ऑफिसर इंचार्ज नहीं होते हेड पोस्ट ऑफिस की। जो पोस्ट मास्टर है वो एक HG या अब वो जो ऑफिस HO है उसके पोस्ट मास्टर रहते। सीनियर पोस्ट मास्टर गैजेटेड HO जो है उसके पोस्ट मास्टर रहते हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जो GPO है उनके पोस्ट मास्टर रहते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। किसी भी डाकघर का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लेट लेटर कैन बी प्रेजेंटेड, जो कि लेट लेटर है वो कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? देरी से आने वाले पत्र है तो पोस्ट ऑफिस के विंडो में भी किए जाते हैं, एट द विंडो ऑफ मेल ऑफिस, मेल ऑफिस के विंडो में किए जाते हैं, पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स ऑफ मेल ऑफिस, तो मेल ऑफिस के भी लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर है आंसर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ब्रांच ऑफिस इज डेजिग्नेटेड, जो कि ब्रांच ऑफिस के जो ऑफिसर है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ईच विलेज पोस्टमैन इज सप्लाइड विथ रूट लिस्ट शोइंग, जो कि विलेज पोस्टमैन ग्रामीण डाकिये है उनके लिए जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है उसमें क्या रहता है? तो उसमें जो विलेजर्स है उसको विजिट करनी है उसकी लिस्ट रही जाती है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू, जो कि पोर्टफोलियो है ये RMS का है, क्वेश्चन नंबर वॉल्यूम नंबर 7 में से है। तो सेक्शन के लिए पोर्टफोलियो सप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे पोस्टमैन एग्ज़ाम की वो सॉल्व किए हैं। अगर कोई क्वेश्चंस गलत लगता हो तो आप कमेंट करके भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। या और दोस्तों साथ ही साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।